करेरा के बगीचा सिद्ध स्थल प्रांगण में प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है उसको लेकर विवाद है और विवाद के पीछे केवल वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। लेकिन वहीं इस मंदिर के निर्माण की नींव रखने वाले रवि गोयल अब सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि यह मंदिर ना अखाड़े का है ना बाबाओं का, मंदिर है तो जनता का, जिसे जमीन खरीदकर जनता के सहयोग से बनाया गया था और आगे भविष्य में ट्रस्ट बनाने की बात भी शुरू में की गई थी। क्या कुछ कहा रवि गोयल ने, आइए सुनाते हैं। एक सन 2010 में हमने प्रभु श्री राम हनुमान मानव सेवा ट्रस्ट के नाम से गनी खान मुसलमान से इस 3.5 बीघा जमीन को, जिस पर राम मंदिर बना हुआ है, परचेज की थी। परचेज करने के बाद पर करेरा की जनता ने उसमें राम मंदिर का निर्माण कराया। लगभग करेरा क्षेत्र की जनता ने सबने इसमें सहयोग दिया और निर्माण का कार्य एक तो भमारी के मुकेश गुप्ता तथा रामस्वरूप रावत, जो वर्तमान में नगर परिषद के अध्यक्ष है, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने खड़े होकर के उस मंदिर का निर्माण करवाया और अपना समय दिया। करेरा की जनता ने, हमने सबने इसमें अपना जो दान दिया, पूरी परकोटे की बाउंड्री करवाई, जो कि कच्ची बाउंड्री थी, ररखरी थी, उसको लगभग 8 बीघा जमीन की पक्की बाउंड्री 6 फुट की हमने निजी अपना दान से उस बाउंड्री को करवाया। मंदिर का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, जिसमें कि सभी नगरवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसके मुख्य यजमान पंडित राजेश दुबे भोला महाराज बने तथा रामायण का यजमान बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तथा जो यज्ञशाला थी, यज्ञ का यजमान श्री सुनील सोनी जी बनाए गए। ये करेरा की जनता के सहयोग से बना। मंदिर का उद्घाटन होने के बाद कमेटी ने इसकी व्यवस्था के बारे में तय किया कि जब तक ट्रस्ट का निर्माण नहीं होता है, इसको सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया जाना है, ये एक मीटिंग में तय हुआ था। तब तक एक समिति के माध्यम से इसकी देखरेख की जाएगी। उस समिति की देखरेख के लिए भोला महाराज को अध्यक्ष बनाया गया और वो वर्तमान में उसकी देखरेख कर रहे हैं, जिसमें पुजारी को वेतन पर रखा गया है, साफ सफाई के कर्मचारियों को वेतन पर रखा गया है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, ये सब भोला महाराज के द्वारा की जाती है। इसमें यह भी तय हुआ था कि चूंकि ये संतों का निवास है और यहां पर संत आते रहते हैं, तो जो खर्चे के बाद में दान पेटी में से पैसा बचेगा, उसका आधा पैसा संतों के लिए जाएगा और आधा पैसा समिति के माध्यम से स्थान के विकास में खर्च होगा। ये सब तय हुआ था, लिखित में है, जिस पर राजेंद्र गिरी जी के भी हस्ताक्षर हैं और अभी बहुत से साधु संत आए थे, एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी तय हुआ था कि जो व्यवस्था चल रही है वही व्यवस्था चलती रहेगी। उसका पंचनामा भी भोला महाराज के पास है। लेकिन राजेंद्र गिरी महाराज जब से चांदी लगी है, उसमें 27 किलो के लगभग चांदी का सिंहासन बना है, तब से महाराज की नीयत खराब हो गई है और महाराज उस पर मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। जबकि ये करेरा की क्षेत्र की जनता का मंदिर है, करेरा की क्षेत्र की जनता ने इसमें पैसा लगाया है। बाबा के बाग में के बगल में ये मंदिर बना हुआ है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बाबाओं का इस पर अधिकार है। करेरा की क्षेत्र की जनता चाहेगी तो ये सार्वजनिक ट्रस्ट के माध्यम से इसकी देखरेख की जाएगी। हम शीघ्र ही एसडीएम साहब से और कलेक्टर साहब से इस बात का निवेदन करना चाह रहे हैं कि इसको सार्वजनिक ट्रस्ट बना दिया जाए ताकि ये विवाद खत्म हो जाए। मुझे कम से कम 10 बार बाबा गाली दे चुके हैं और इसकी मैंने टीआई साहब को भी मौखिक रूप से जानकारी दी थी कि बाबा मुझको गालियां देता है, इस बात के लिए गालियां देता है कि तुम मंदिर की चाबी मुझे सौंप दो, जबकि ये करेरा की जनता की धरोहर है। करेरा की जनता ने जो भार हम पर सौंपा था, 3 साल का समय है, 3 साल बाद कोई दूसरा आ जाएगा समिति में, किसी एक आदमी का मंदिर नहीं है वो।
कुछ लोगों को गलतफहमी है कि भोला महाराज इस पर कब्जा करना चाहती है, बिल्कुल संपूर्ण रूप से गलत है। और जो हमला हुआ वो भी बहुत गलत और निंदनीय है, क्योंकि आपने देखा हमला सुनियोजित था। जो हमलावर हैं लाठी लिए हुए हैं, बाबा खुद तलवार लिए हुए दिख रहे हैं, एक बाबा लाठी लिए हुए दिख रहा है और मुंह बांधे हुए हैं। आप सबसे बड़ी बात देखिएगा कि वहां मंदिर प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसका फुटेज एक थाने में भी आता है और एक हमारे पास भी आता है, हमारे लोगों के पास आता है। मतलब तो उसमें सब लोग मुंह बांधे हुए हैं जो हमलावर हैं, और एक पक्ष को ही चोटें क्यों आई? अगर मान लो ये विवाद होता तो दोनों पक्षों को होता हथियार, लेकिन एक पक्ष को चोटें आई, उन्होंने घात लगा के हमला किया है। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब।